दोस्तों, मानव जीवन बहुत कठिनाइयों के बाद प्राप्त होता है और मानव जीवन जीना इतना आसान भी नहीं है। इंसान के जीवन में हर दिन तरह तरह की परेशानियां आती रहती हैं और साथ ही उसका दिमाग भी कमजोर हो जाता है। आइए आज इस वीडियो में एक सच्ची कहानी के माध्यम से जानते हैं इंसानों में पाई जाने वाली ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उनके दिमाग को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। दोस्तों, दिमाग हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक क्रिया मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। हम किसी भी घटना पर कोई भी सुझाव देते हैं, ऐसा केवल और केवल मस्तिष्क के कारण ही होता है। अगर आप अपने शरीर का कोई हिस्सा या हाथ मोमबत्ती की ओर बढ़ाते हैं तो वह हिस्सा तो जला देती है, लेकिन इसका संदेश सबसे पहले दिमाग तक पहुंचता है और उसके बाद ही आप तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, क्योंकि आपके मन में आता है कि अगर आप मोमबत्ती के पास ज्यादा देर तक हाथ रखेंगे तो वह जल जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा तो वह इस दुनिया में नहीं रह पाएगा। सभी जीवित प्राणी में मस्तिष्क जन्म के समय से ही मौजूद होता है और इसका विकास उम्र के साथ होता है। लेकिन कई बार हम जीवन में कुछ गलतियां या आदतें कर बैठते हैं जो हमारे मस्तिष्क को कमजोर कर देती हैं, और इन आदतों के लिए कोई और नहीं बल्कि हम और केवल हम जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह जीवन को नई दिशा दे सकती है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको उन्हीं की एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचे और अंधेरा होने लगा। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने निर्णय लिया कि आज की रात वे यहीं बिताएंगे और कल सुबह आगे बढ़ेंगे। यात्रा पर निकलने वाले सभी शिष्यों में स्वामी जी का एक परम शिष्य भी था जो कद में छोटा और बहुत मासूम था। सभी शिष्यों में से इस शिष्य की आदत बिल्कुल अलग ही थी, जहां हर कोई 7 से 8 घंटे की नींद लेता था। महाशय केवल 3 घंटे ही सोते थे। उनका मानना था कि जो लोग अधिक सोते हैं वे आलसी होते हैं। स्वामी विवेकानंद के इस शिष्य को खाना बहुत पसंद था। जब वह भोजन करने बैठता तो अन्य सभी शिष्यों के हिस्से का भी भोजन कर लेता था। इसी प्रकार उनकी कई ऐसी आदतें थीं जो अन्य शिष्यों को परेशानी में डाल देती थीं। उस रात जब स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों ने जंगल के किनारे डेरा डाला तो दूर दूर तक पानी की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी। इस बार पानी ढूंढने और लाने की जिम्मेदारी स्वामी जी पर थी। उन्होंने यह जिम्मेदारी भोले शिष्य को सौंप दी। घड़ा लेकर वह सज्जन पानी की तलाश में निकल पड़े। उसका शरीर पहले से ही थका हुआ था। बहुत सोचने और चलने के बाद आखिरकार उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने तालाब से एक बर्तन में पानी भरा और जैसे ही वह पानी लेकर वहां से आगे बढ़ा, उसे चक्कर आ गया और वह गिर गया। उधर स्वामी विवेकानंद और उनके अन्य शिष्य उनकी प्रतीक्षा करते रहे। जब प्रतीक्षा में पूरी रात बीत गई तो अगली सुबह स्वामी विवेकानंद स्वयं अन्य शिष्यों के साथ अपने शिष्य की तलाश में निकल पड़े जो रात से वापस नहीं लौटा था। वह उसे खोजते हुए तालाब के पास पहुंचे और पाया कि शिष्य बेहोश तालाब के पास पड़ा है। बेहोश शिष्य को होश में लाने का प्रयास करने लगे। जब शिष्य को होश आया और उसने स्वामी विवेकानंद को अपने सामने देखा तो वह चौंक गया। उसे कुछ भी याद नहीं रहा कि वह तालाब के पास क्या कर रहा है। इस व्यवहार को देखकर अन्य सभी शिष्य उस पर हंसने लगे और उसे भूलक्कड़ कहकर चिढ़ाने लगे। वह भोला शिष्य वहीं रोने लगा और बोला कि हाँ, मैं भूलक्कड़ हूं। तब स्वामी विवेकानंद ने सभी को शांत किया और अपने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हम सबने देखा, आपकी आदतें दूसरे इंसानों से बिल्कुल अलग हैं। आप बहुत कम सोते हैं और बहुत अधिक खाते हैं। मैंने तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक शक्ति को महसूस किया है जो दिन रात तुम्हारे मस्तिष्क को कमजोर कर रही है। तब शिष्य और जोर से रोने लगा और बोला, ऐसा लग रहा है जैसे गुरुदेव आप भी अब मुझे भूलक्कड़ कहकर बुला रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक चतुर और स्वामी जी ईमान व्यक्ति हैं, लेकिन आपने कुछ ऐसी आदतें विकसित कर ली हैं जिनके कारण आपका दिमाग हो रहा है कमजोर। तब शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, बताइए
ऐसी कौन सी आदतें हैं? कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान के दिमाग को कमजोर कर देती है। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन सी आदत है जो मनुष्य के मस्तिष्क को कमजोर कर देती है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने बताना शुरू किया, नींद के महत्व को गलत समझने की आदत। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नींद को गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनका मानना है कि ज्यादा सोना समय की बर्बादी है। अगर वे कम सोएंगे तो ज्यादा काम कर पाएंगे और ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जबकि यह सोचना बिल्कुल गलत है कि नींद हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसकी मुख्य रूप से आवश्यकता यह है कि पूरे दिन काम करने के बाद जब शरीर थक जाता है तो उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, तभी वह अगले दिन के लिए सक्रिय रूप से तैयार हो सकता है। कम सोने वाले लोगों की मानसिक क्षमता को कमजोर भी माना जाता है। इसलिए दिमाग को तरोताजा और तेज बनाए रखना है तो रोजाना 5 से 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। दूसरी आदत है जरूरत से ज्यादा खाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्हें एक ही जिंदगी मिली है तो इसे खाने पीने और मौज मस्ती में ही गुजार देनी चाहिए, और इसी सोच के कारण वे जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। वे अधिक खाना खाने लगते हैं, न तो उनके खाने में कोई गुणवत्ता होती है और न ही वे कभी खाने की मात्रा पर ध्यान देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाने से शरीर को ज्यादा ताकत मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। खाने से ही शरीर में बीमारियां होती हैं, कभी पाचन रोग तो कभी शरीर का मोटापा। यह सब भोजन की गलत मात्रा और गुणवत्ता के कारण होता है। जब किसी व्यक्ति का शरीर बीमार रहता है तो उसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। इसीलिए दिमाग को तेज रखने के लिए सही मात्रा में और सही तरीके से खाना खाएं। व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण भोजन करना चाहिए। तीसरी और खास आदत है खुद को काम करने वाली मशीन समझना। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो दिन रात काम के पीछे भागते रहते हैं, और इस बीच वे न तो अपने शरीर को आराम देते हैं और न ही अपने परिवार को कभी आराम देते हैं। ऐसी आदतें उनके जीवन में तनाव बढ़ाती हैं और एक दिन व्यक्ति इतना थक जाता है कि वह पहले की तरह सक्रिय नहीं रह पाता है। इसलिए यदि आप खुद को एक काम करने वाली मशीन मानते हैं तो आप अपने शरीर के साथ साथ अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं। आज ही इस आदत को तोड़ें और सामान्य जीवन जिए। उतना ही काम करें जितनी आपको जरूरत है। चौथी आदत, बहुत सारी बुरी आदतें होना। कई लोगों में वासना इतनी अधिक होती है कि वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते। इनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियां अक्सर कमजोरी पाई जाती है, और इस कमजोरी का मुख्य कारण है इनकी बुरी आदतें। काम को टालना, जरूरत से ज्यादा सोचना, व्यर्थ की बातों की चिंता करना, ये सभी मन को कमजोर करने वाले लक्षण हैं। इसलिए अगर आप एक सही जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने दिमाग को तेज रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को खत्म करें। पांचवी आदत, खुद की बुराई और कमजोरी देखने की करें। कई बार व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जिसमें वह खुद को असहाय और कमजोर स्थिति में पाता है, लेकिन इस स्थिति से बाहर निकलने के बजाय वह खुद को कमजोर और अपने आप को ही बुरा समझने लगता है। अपने आप को किसी से कमजोर देखना इंसान की सबसे बड़ी गलती है, और यह काम जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जीवन की प्रगति में बाधा आती है। यह आपके मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और आत्मविश्वास को कम करता है। अपने दिमाग को तेज रखने के लिए इसे स्वयं करें। कभी भी दूसरों के सामने बुरा नहीं बोलना चाहिए और न ही अपने बारे में बुरा बोलना चाहिए। खुद से सकारात्मक बातें करनी चाहिए ताकि दिमाग सही दिशा में काम कर सके। छठी आदत है अतीत की नकारात्मक बातों को दिमाग में इकट्ठा करना। इंसान के जीवन में कई बार कुछ अप्रिय घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें आप चाहकर भी नहीं भूल सकते, लेकिन यह भी सच है कि आप समय में पीछे जाकर उस घटना को नहीं बदल सकते। वह समय बीत चुका है और उसका आपके जीवन पर जो भी प्रभाव पड़ने वाला था वह हो चुका है। तो फिर मन, अतीत की बातें, घटना की यादें रखना कूड़ा बीनने जैसा है। जब बहुत अधिक कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो उसमें से बदबू आने लगती है और वह सड़ने लगता है। मन के साथ भी ऐसा ही है। जितना अधिक आप पुरानी चीजों और नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे, साथ निभाएंगे, उतना ही वह आपको परेशान करेगी।
इसलिए आपको जीवन में हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके पुरानी चीजों से छुटकारा पाना चाहिए। 7वीं आदत, दूसरों से अधिक उम्मीदें रखना। दुनिया में केवल एक ही दयालु और सच्चा व्यक्ति है जिसने सभी की मदद की, लेकिन कई बार हम अपने व्यवहार के कारण दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे भी हमारी मदद करेंगे, और जब वे हमारी मदद नहीं करते तो हमें दुख होता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए आज ही दूसरों से उम्मीदें रखना बंद कर दें। अपनी उम्मीदों पर पानी फेर दें। ये आदत आपके दिमाग को कमजोर बना देती है। अगर आपको उम्मीदें हैं तो खुद से उम्मीद करें ताकि आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकें। दूसरों से अपेक्षाएं केवल दुख लाती हैं। 8वीं आदत, बुरे लोगों के साथ न रहें। हम सभी यह अच्छे से जानते हैं कि हमारे आसपास किस तरह के लोग रहते हैं और उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी आपको लगे कि किसी की संगति आपको नुकसान पहुंचा रही है या आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, तो वहीं खत्म हो जाना बेहतर है, क्योंकि बुरे लोग आपको दुख और पीड़ा पहुंचाएंगे। जीवन में सफलता ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही पाई जा सकती है जो नकारात्मकता के अलावा कुछ नहीं देने वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वे हमारे करीब होते हैं और हम चाहकर भी उनसे छुटकारा नहीं पा सकते, भले ही हम उन्हें हटा भी दें हमारे जीवन से। आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे दूर जरूर रह सकते हैं। बुरे लोग आपके दिमाग पर प्रभाव डालते हैं, इसलिए अपने दिमाग को ठीक रखने के लिए ऐसे लोगों के संपर्क में बिल्कुल भी न रहें। नई आदत, खुद की गलतियों को नजरअंदाज करना। कभी कभी अगर कोई इंसान गलती कर बैठता है तो वह इसे स्वीकार करने के बजाय बहाने बनाता है, इसलिए वह अपनी गलतियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है और जिम्मेदारी लेने से बचता है, जबकि यह आदत आपके जीवन को असफलता की ओर ले जाती है। जब भी आपसे कोई गलती हो तो उसे दिल से स्वीकार करना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। इस दुनिया में पछतावे से भी बड़ी कोई चीज है, और वह है क्षमा। गलती करने के बाद यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं और अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं, तो उसका पाप कभी भी आप पर नहीं चढ़ता। क्षमा और आत्म सुधार ही वह मार्ग है जो इंसान को सच्ची शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने से डरता है उसका दिमाग कमजोर होता है, जबकि जो व्यक्ति सच्चाई के साथ सबका सामना करता है वह अधिक साहसी होता है और दिमाग से भी तेज होता है। 10वीं आदत है अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें स्वयं यह आकलन करना चाहिए कि यह सफलता या असफलता हमारे जीवन की कोई महत्वपूर्ण घटना है और इसकी सारी जिम्मेदारी हमारी है। अक्सर अगर हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो इसके लिए अपने माता पिता, शिक्षक आदि को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। ये आदतें आपके दिमाग को बनाती हैं कमजोर। आपको कभी भी अपनी असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। व्यक्ति को विश्वास रखना चाहिए, ऐसा स्वामी जी ने उस व्यक्ति से कहा। उसने स्वामी जी को ऐसी आदतों के बारे में बताया जो उनके दिमाग को दिन रात कमजोर कर रही थीं। उस आदमी ने सच्चे मन से स्वामी जी से कहा कि हाँ, ये सब उसकी आदतें हैं और वह अपनी इन बुरी आदतों के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, और उसने यह भी वादा किया कि वह इन सभी बुरी आदतों से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करेगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस कहानी से सीख मिली होगी और आप इस प्रेरक कहानी से प्रेरित हुए होंगे। इस चैनल डिजिटाइज ड्रीम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, सीक्रेट या मोटिवेशनल स्टोरी में। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं या अमीरी बनना चाहते हैं या जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हमारे साथ लगातार बने रहे और हमारे चैनल की अन्य वीडियो देखना न भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कमजोर मत होने दीजिए। सकारात्मक रहें, खुश रहें। धन्यवाद।